हेलो दोस्तों। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, आज हम सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें किसानों को हर साल 36,000 रुपए, जी हाँ दोस्तों, टोटल 36,000 रुपए हर साल मिल सकते हैं, यानी 3,000 रुपए महीने। लेकिन उसके लिए उन्हें सिर्फ जमा करने होंगे 55 रुपए हर महीने। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपने यह स्कीम सुनी हो। यदि आपने सुनी भी है इस स्कीम के बारे में, आप जानते हैं इस स्कीम के बारे में, तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी या आपके जानकारी में जितने भी किसान हैं वो इस स्कीम का फायदा उठा सकें। दोस्तों, बेसिकली ये स्कीम है क्या? तो सबसे पहले हम बताते हैं कि यह स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। जी हाँ दोस्तों, इसे सिंपल भाषा में प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 मई 2019 को लॉन्च किया था। और दोस्तों, आपको जानकर के खुशी होगी कि इसमें अभी तक 25 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना नामांकन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 25 लाख से ज्यादा किसान इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस स्कीम का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये स्कीम है क्या, किन किसानों के लिए है और उससे उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं कि ये किन किन किसानों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले यह स्कीम एप्लीकेबल है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, यानी कि जो छोटे किसान हैं, यह स्कीम उनके लिए बेनिफिशियल है, ये उन्हीं के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत किसान की जो उम्र है वो 18 से 40 के बीच होनी चाहिए और उसके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें वो खेती करता है वो 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये तीन ही कंडीशन है उसकी कि यदि वो इन तीन कंडीशन में कहीं भी फॉल करता है, कहीं पर भी वो आता है, तो वह किसान पेंशन योजना या किसान मानदेय योजना के मानधन योजना के अंतर्गत अपना फायदा उठा सकता है, अपनी पेंशन बना सकता है। दोस्तों, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? तो सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। किसान का आधार कार्ड, उसका फोटो और उसका सेविंग बैंक अकाउंट। यदि उसका पीएम किसान अकाउंट है तो वो भी इसमें काम करता है। दोस्तों, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो उसके लिए सबसे पहली बात, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि जब किसान की उम्र 60 साल की हो जाएगी, जब वो बूढ़ा हो जाएगा, उस समय उसे कम से कम 3,000 रुपए महीने, जी हाँ दोस्तों, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है। हो सकता है कि सरकार उस समय जाकर के इस पेंशन की अमाउंट को और बढ़ा दे, तो कम से कम 3,000 रुपए पर मंथ उसको मिलेंगे। दूसरी चीज, किसान जैसा कि हमने शुरू में बताया कि उसे 55 रुपए पर मंथ उसको पे करने हैं, तो 55 रुपए अगर वो जितनी अमाउंट पे करेगा उतनी ही सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी इस स्कीम में डालेगी, यानी कि आप 55 रुपए डालते हैं तो 55 रुपए सरकार भी इस स्कीम में कंट्रीब्यूट करेगी। तो सरकार आपके साथ बराबर अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है। तीसरा है कि यदि आपकी डेथ 60 साल के बाद होती है, यानी कि आपकी पेंशन स्कीम शुरू हो गई, तो उसके बाद में यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी पत्नी को वो पेंशन उसकी पूरी जिंदगी तक मिलती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी या किसान की डेथ हो जाने के बाद में वो पेंशन स्कीम खत्म हो जाएगी, उसकी वाइफ को ये पेंशन पूरी जिंदगी मिलेगी, जिससे कि आप अपना तो है ही फायदा उठाएंगे किसान, उसके अलावा उनके परिवार में उनकी पत्नी को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। और एक और इसमें बेनिफिट है जो मैं खास तौर पर बताना चाहूंगा। बेनिफिट्स इसके अंदर काफी सारे अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक मेजर बेनिफिट्स को मैंने कंसीडर किया है। तो यदि आप परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, यानी कि आप दिव्यांग हो जाते हैं, किसी कारण से आपके हाथ पैर काम नहीं कर पाते हैं, तो आपकी वाइफ इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकती है, या आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, जितना पैसा आपने पे किया था, और साथ ही गवर्नमेंट ने भी आपके साथ साथ जितना पैसा पे किया, दोनों का टोटल आपको रिफंड हो जाएगा और साथ ही आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों, काफी बेनिफिशियल है ये आपके फ्यूचर प्लान के लिए, किसानों के लिए, कि जिससे कि उनका वृद्ध अवस्था आराम से कट जाए, बिना टेंशन के कट जाए। दोस्तों, बेसिकली एज के हिसाब से इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि यदि किसान की एज 18 साल है तो उसे 55 रुपए प्रति माह उसको
कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें 55 रुपए का अपना योगदान करेगी। सपोज उसकी उम्र 30 साल की है तो 30 साल की उम्र में उसे 105 रुपए पे करना होगा किसान को, और सरकार भी 105 रुपए पे करेगी। और सपोज उसकी उम्र 40 साल है तो किसान को 200 रुपए प्रति माह और सेंट्रल गवर्नमेंट भी 200 रुपए प्रति माह कंट्रीब्यूट करेगी। तो यह एज के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाता है, लेकिन मिनिमम ये 55 रुपए से है और मैक्सिमम 200 रुपए तक है। और जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, जब किसान 60 साल का हो जाएगा, उस समय उसे मिनिमम 3,000 रुपए महीने यानी साल में 36,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना के साथ जुड़ सकें और इस योजना का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।